तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सभी? बड़े ही होंगे। तो कुछ घंटे पहले ही फ्रॉम का सीजन 4 का ट्रेलर आया और मेरे दोस्तों इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगी सच में। ये मतलब कि सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 से बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो आइए एक एक करके हर एक चीज़ को समझते हैं। पहला पॉइंट है द मैन इन येलो, सबसे बड़ा खतरा। इस बार सबसे बड़ा विलन द मैन इन द येलो सूट है। ट्रेलर में वह बहुत डरावनी लाइन बोलता है, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़ माय फेवरेट पार्ट। मतलब उसे लोगों की मौत और डर देखने में मज़ा आता है। और मेरे दोस्तों ये वही इंसान है जिसने सीजन 3 के एंड में जिम मैथ्यूज को मार दिया था। और ये जो है वो बाकी मॉन्स्टर से अलग है क्योंकि ये दिन में भी घूम सकता है और ऐसा लगता है कि ये जो टाउन है वो उसी के कंट्रोल में है। और मेरे को ये भी लगता है कि रेडियो पर जिस इंसान की आवाज़ आती थी जिससे जिम बात करता था, तो शायद ये जो आवाज़ थी वो मैन इन येलो की ही थी। अब मुझे ये भी लगता है कि जिम की डेथ के बाद टाउन की जो भी अब सच्चाई मालूम करेगा तो जो द मैन इन येलो है वो उसे मार देगा। सेकंड पॉइंट है नॉलेज कम्स एट ए कॉस्ट। तो सीजन 4 की मेन टैगलाइन यही है और इसका मतलब ये है, अगर तुम टाउन का सच जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिम की मौत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि उसकी पत्नी तैबदा टाउन के नीचे सुरंग और सीक्रेट खोज रही है। तीसरा पॉइंट है जोली की नई पावर, स्टोरी वॉल्कर। ट्रेलर से पता चलता है कि जोली के पास टाइम ट्रैवल जैसी पावर्स हैं। उसे स्टोरी वॉल्कर कहा जा रहा है और स्टोरी वॉल्कर का मतलब है वह टाइम में पीछे जा सकती है, पुरानी घटनाओं को देख सकती है, लेकिन शायद इतिहास को बदल नहीं सकती है। सीजन 3 के फिनाले में फ्यूचर जूली अपने पिता जिम को बचाने के लिए पास्ट में जाती है, लेकिन फिर भी मैन इन येलो जिम को मार देता है। सीजन 4 में जूली शायद पास्ट में जाकर क्लूज ढूंढेगी जिससे लोग टाउन से निकलने का रास्ता खोज सकें। चौथा है वॉइड डिप्रेशन में है। टाउन का लीडर वॉइड टेवेंस अब बहुत परेशान है। ट्रेलर में वह कहता है, आई डोंट नो इफ आई लाइक हु आई एम बिकमिंग। मतलब वह अपने आप बदल रहा है, शायद मॉन्स्टर या टाउन का जो असर है उस पर हो रहा है। नेक्स्ट है जिम मैथ्यूज का रिटर्न। सबसे बड़ा रहस्य ये है, सबसे चौंकाने वाली चीज़ भी यही है। जिम ट्रेलर में दिखाई देता है, लेकिन अब सवाल ये है क्या वह सच में जिंदा है या गोस्ट है या इल्यूजन है या जूली ने टाइम ट्रैवल से उसे देखा है, क्योंकि ऑफिशियली सीजन 3 में उसकी डेथ हो चुकी है मैन इन येलो के हाथों से। लेकिन मेरे दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इल्यूजन भी हो सकता है और सेकंड ये भी हो सकता है, क्या पता जो मॉन्स्टर होते हैं वो जिम की जो शक्ल होती है ना उसको कॉपी कर लिया हो उसके बेटे को मारने के लिए। कुछ भी हो सकता है, ये तो सीरीज में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मॉन्स्टर का असली सच। सीजन 3 में बड़ा खुलासा हुआ था कि ये जो मॉन्स्टर थे वो पहले इंसान थे, उन्होंने अमर होने के लिए अपने बच्चों की बलि दी थी, उसी वजह से वो इतने ज़्यादा डरावने क्रिएचर बन गए हैं, इसीलिए वे इंसान की तरह बिहेव करते हैं और बहुत चालाक होते हैं। नेक्स्ट है नए कैरेक्टर्स। सीजन 4 में 2 नए लोग आते हैं टाउन में। पहला है सोफिया, एक फादर की बेटी, उसका रोल बहुत ही मिस्टीरियस बताया जा रहा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो उसकी चिन पर एक साइन है और जो वो निशान है उसकी वजह से बहुत कुछ हमें शायद देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है फादर, उसके साथ आए हैं और हो सकता है कि वह टाउन के रिलीजियस मिस्ट्री से जुड़े हों। नेक्स्ट है मॉन्स्टर्स के रूल्स बदल रहे हैं। पहले रूल्स थे मॉन्स्टर सिर्फ रात में आते थे, लेकिन ट्रेलर में हिंट्स मिलते हैं कि वो अब दिन में भी आ सकते हैं। टाउन के पुराने रूल्स बदल रहे हैं और ऐसा होना टाउन के लोगों के लिए बहुत ही अनसेफ चीज़ है। रुको रुको मेरे दोस्तों, टेलर के बारे में जो कुछ मुझे पता था वो सब कुछ मैंने बता दिया है। वैसे कुछ चीज़ें हैं, एक गोश्त भी दिखता है जो पता नहीं कहाँ से आ जाता है एकदम। दूसरा ये भी है कि वॉइड को एक रिंग मिलती है, उसका भी नहीं पता, वो तो हमें सीरीज में ही देखने को मिलेगा कि उसकी कहानी क्या है। और हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 की कहानी जानना चाहते हो कि इन सब में क्या हुआ था, जैसे नए लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि फ्रॉम सीरीज़ क्या है, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में बताइए। मैं एक एक करके एपिसोड लाता रहूँगा आराम से, हिंदी में बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ज़रूर बताना मुझे कमेंट कर कर।